बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज इंग्लिश ग्रामर सीरीज लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट होने जा रहा है। तो सिर्फ यार आपके ना मुझे 4-5 मिनट चाहिए इंट्रोडक्शन के लिए, इस सीरीज का इंट्रोडक्शन कि मैंने करना क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, किस तरह इस सीरीज को चलाना है। सबसे पहले आप देखें कि इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं आप सुनते जाएं, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, जितने भी, ये सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नाउन पढ़ेंगे तो बीच में प्रोनाउन आ जाएगा। अगर आप सिर्फ नाउन पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन आ जाएगा, तो प्रोनाउन आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर वो नाउन अच्छी तरह समझ नहीं आएगा। तो मैंने इस इंग्लिश सीरीज ग्रामर सीरीज को इस तरह डिज़ाइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि सबसे पहले मैंने इस आर्टिकल को उठाया है, क्योंकि आर्टिकल बहुत कम दूसरी चीज़ों से रिलेट करता है। फिर इसके बाद आएगा नाउन, फिर आएगा प्रोनाउन, फिर आएगा एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, वर्ब, इस तरह से निज़ाम हमारा चलता जाएगा। तो आर्टिकल अगर आपने देखा होगा अक्सर इंग्लिश लैंग्वेज में कि ए, एन और दी, इनका हर जगह इस्तेमाल होता है। मतलब यार इतना इन चीज़ों का इस्तेमाल है, इतना कि हिसाब ही को नहीं। लेकिन जब आप पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज, जब आप लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं ए, एन, दी, जिधर दी लगता है तो उधर ए लग जाता है, जिधर ए लगना होता है उधर दी लग जाता है। तो काफ़ी चीज़ें कंफ्यूजिंग आ जाती हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश ग्रामर सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। ये उस बंदे के लिए है, उस बंदे के लिए जो बिल्कुल जीरो लेवल पे, जिसके दिमाग में एक लफ्ज भी नहीं है ग्रामर का, जीरो। लेकिन ये जीरो लेवल से जाएगी एडवांस लेवल तक अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ये जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक जाएगी। और इसमें बेशक मेरा लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस, सारी क्यूरीज, उसके सारे जितने भी एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन असल मेन चीज होती है लेक्चर किसी दूसरे बंदे का समझने के लिए, हमें एक्सेप्शन देखनी होती है। बाकी तो हर चीजें रटी रटाई बुक में लिखी हुई हैं, हम पढ़ सकते हैं। मेन हमारा जो प्लान है वो है एक्सेप्शन दिखाना वहां हमको। तो इस तरह ये स्टार्ट की हुई है मैंने सीरीज। अब एक और छोटी सी चीज ये है कि इसमें लेक्चर आज आर्टिकल पे है, और आर्टिकल के पे आज सिर्फ ए और एन पे बात होगी। फिर इसके बाद ए और एन पे हमारे एक इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें 30 या 40 क्वेश्चन होंगे। फिर इसके बाद दी पे इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इस तरह ये सीरीज चलती रहेगी। उसके बाद इसमें मैंने कोशिश की है, इस सीरीज की एक प्रॉपर्टी, एक स्पेसिफिसिटी ये है कि मैंने कोशिश की है कि कोई भी रूल्स ना जाए, कोई भी रूल ना जाए, कोई भी ऐसा जो कानून है जो इंग्लिश ग्रामर में जो चलता है वो मिस ना हो। फिर इसके बाद उसी रूल्स को लेके मैंने अगली जो इसका लेक्चर नंबर 2 होगा, इसी आर्टिकल पे थंबनेल पे मैं लगा दूंगा आर्टिकल लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चंस, वो सिर्फ क्वेश्चन पे होगा जो आज के लेक्चर में सारे मैंने रूल्स पढ़ाए होंगे। तो इस तरह ये सीरीज चलेगी। फिर इसके बाद इंशाल्लाह एक पूरा पैराग्राफ आएगा जिसपे आपने आर्टिकल खुद बनाएंगे कि ये ए, एन और दी। ये ऑलमोस्ट 60 लेक्चर होंगे, और ये आपको 60 लेक्चर सुनने के बाद पता चलेगा कि मैंने कितना डिलीवर किया है, ये खुद आप बताएंगे इंशाल्लाह। तो आज स्टार्ट करते हैं फिर इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके। तो हमारा आर्टिकल का लेक्चर नंबर 1 यूसेज ऑफ आर्टिकल, और आर्टिकल का हम डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, ए, एन और दी क्या है, कहाँ लगाना है, ये सब इंशाल्लाह पढ़ने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। अच्छा, मैं ये पॉइंटर ऑन कर लूँ, एक मिनट। अच्छा, कॉपी पेंसिल की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सुनते जाएं। ये पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा। अच्छा, ए, एन एंड दी आर कॉल्ड एज आर्टिकल्स, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी आप देखते हैं ए, एन और दी, जहां भी देखते हैं, जहां भी लिखा हुआ देखते हैं ए, एन और दी, इनको आर्टिकल्स कहते हैं। मतलब ए भी आर्टिकल है, एन भी आर्टिकल है और दी भी आर्टिकल है। ठीक है। अच्छा, अब इन आर्टिकल को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 2 इनको क्लासिफिकेशन दे दी है। ठीक है, देयर आर 2 काइंड ऑफ आर्टिकल्स। अच्छा अब आर्टिकल का देख लेते हैं एक और चीज, एक मिनट। अच्छा, ये पहले देख लेते हैं, एक मिनट। शी इज ए गर्ल, शी इज ए गर्ल, वो एक लड़की है। अब गर्ल क्या है? गर्ल है नाउन, नाउन। अच्छा, नाउन किसे कहते हैं? किसी नाम, चीज, जगह या किसी कॉन्सेप्ट को। नाम मतलब नाम से मुराद अली, चीज कोई पेंसिल होगी, जगह कोई लाहौर हो गया या
कॉन्सेप्ट यानी होनेस्टी होगी, इसको नाउन कहते हैं। अब नाउन से पहले आर्टिकल आता है, ये गर्ल हो गया। अब गर्ल से पहले क्या आ गया? आर्टिकल। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल नाउन से पहले आता है। सिर्फ नाउन से पहले आता है? नहीं, एडजेक्टिव से पहले भी आ सकता है। मसलन शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, अब ये गर्ल क्या है? लड़की, नाउन, किसी नाम है। ये पढ़ेंगे सब, हर चीज क्लियर होगी इंशाल्लाह। अब जो नाउन है, नाउन को जो चीज ज्यादा खूबसूरती से बयान करती है, जो अच्छे तरीके से बताती है कि ये नाउन है, वो है एडजेक्टिव। जैसे वो एक गर्ल है, सबको पता है, लेकिन वो एक खूबसूरत गर्ल है, यानी खूबसूरत उसकी सिफत आ गई। सिफत को कहते हैं एडजेक्टिव। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये अब नाउन आ गया, ये नाउन हो गया, गर्ल नाउन। इससे पहले एडजेक्टिव आता है हमेशा, एडजेक्टिव। अब ये जो आपका आर्टिकल यहां पे आ गया है, इसका मतलब है कि एडजेक्टिव से पहले भी आर्टिकल आ सकता है। अब ये नहीं लगाना शी इज एन इंटेलिजेंट दी गर्ल या शी इज एन इंटेलिजेंट ए गर्ल, या नाउन के से पहले आएगा या एडजेक्टिव से। नाउन क्या है? नाम, चीज, जगह, आइडिया, या एडजेक्टिव क्या है? सिफ्त। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि चीजें सब देख रहे हैं, अब एडजेक्टिव आ गया बीच में, लेकिन इंशाल्लाह हम चीज को ऐसे लेके चलेंगे कि हर चीज समझ में आ जाएगी। शी इज ए गर्ल, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। एन इंटेलिजेंट यानी एडजेक्टिव है, एन के बाद एडजेक्टिव आ गया, यानी इसका मतलब है कि नाउन से पहले भी ए आर्टिकल आ सकता है और एडजेक्टिव से पहले भी। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन की सिफत होती है, ये लड़की की सिफत है खूबसूरत होना। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं, देयर आर टू काइंड ऑफ आर्टिकल्स, देयर यूसेज, इनका इस्तेमाल इज बिफोर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। ठीक है, इनका नाउन और एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे ही इज ए बॉय, ये हो गया ही इज ए बॉय, इसका मतलब है नाउन के। ही इज ए ब्यूटीफुल बॉय, ठीक है, ये ही इज ए गुड बॉय। गुड क्या हो गया? सिफ्त, अच्छाई किसी की सिफ्त। अच्छा, आर्टिकल को हमने दो कैटेगरीज में रखा हुआ है, दो कैटेगरीज। इंडेफिनाइट आर्टिकल, इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट का मतलब है कि किसी चीज को आम कर देना, डेफिनाइट ना होना, खास ना करना, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात ना करना। कोई भी चीज हो सकती है, कोई लल्लू पंजू चीज भी हो सकती है। ठीक है, कोई ठैंगन हो सकता है, कोई लल्लू पंजू हो सकता है, ये हो गया इंडेफिनाइट। अच्छा, इंडेफिनाइट में हमने दो आर्टिकल, टोटल कितने हैं? 3। इनमें हमने 2 रखे हुए हैं, ए और एन। दोनों की शक्ल भी मिलती है, ए की एन से शक्ल मिलती है, सिर्फ एन के पास ये छोटा सा बेटा भी है एक, एन। ए एंड एन आर कॉल्ड एज indefinite articles because they leave indefinite the person we are talking about। जिस चीज के साथ हम ए और एन लगाएंगे वो उस चीज को आम कर देंगे, यानी उसको लोकल कर देंगे। कोई उसकी मतलब है वो हर बंदे के पास वो चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर से मिला। आई मेट ए डॉक्टर, इसका मतलब है कोई भी डॉक्टर हो सकता है, नीम कीम लल्लू पंजू फतू जो भी है। आई मेट ए डॉक्टर, नीम कीम खतरा जान। ठीक है, आई मेट ए डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, कोई एमबीबीएस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। It may be any doctor and not the particular one। कोई भी डॉक्टर हो सकता है लेकिन खास की बात नहीं हो रही। फिर देख लें, आर्टिकल 3 है, ए एन और दी। इनको हमने 2 कैटेगरीज में रखा है, इंडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट। जो 3 आर्टिकल में से हमने 2 उठा के इंडेफिनाइट को दे दिए हैं कि ये जिस नाउन के साथ लगेंगे उसको आम कर देंगे, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होगी, आम होगा बिल्कुल कुछ। ठीक है, इसके बाद डेफिनाइट आर्टिकल, सिर्फ दी को हमने डेफिनाइट लिया है। दी इज कॉल्ड एज डेफिनाइट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट्स आउट सम डेफिनाइट पर्टिकुलर पर्सन। या जिस चीज के साथ दी लग गया, समझे ये बहुत खास चीज है, बहुत ज्यादा खास चीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अच्छा पहले हमने देखा था आई मेट ए डॉक्टर, अब फॉर एग्जाम्पल आई सा दी डॉक्टर या आई मेट दी डॉक्टर। इसका मतलब दी लग गया, मतलब है कोई खास डॉक्टर है यार, ये कोई डॉक्टर खास डॉक्टर है। ठीक है, फिर इट मीन्स ए पर्टिकुलर डॉक्टर। ठीक हो गया सर। अच्छा, देयर वाज ए किंग, जैसे हो गया देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, मतलब है कोई बादशाह था, आम कोई भी बादशाह हो सकता है। अच्छा, शी इज ए गर्ल, कोई भी गर्ल हो सकती है। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये इंटेलिजेंट इसलिए लगाया कि सिर्फ नाउन के साथ ये नहीं लगेगा आर्टिकल, एडजेक्टिव से पहले भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा द किंग ऑफ दैट, अच्छा देयर वाज ए किंग इंडेफिनाइट हो गया, कोई भी किंग हो सकता है, या इनमें से ए या एन लगेगा। अब बताऊंगा कि यहाँ पे देयर वाज एन किंग क्यों नहीं हुआ, ए क्यों है। ठीक है, अच्छा इसके बाद द किंग ऑफ दैट सिटी वाज वेरी क्रूअल। अच्छा देयर वाज ए किंग था, अब द किंग का मतलब है कोई खास किंग आ गया है, कोई खास बादशाह है। द किंग ऑफ दैट सिटी वाज वेरी क्रूअल। अच्छा
ये आगे उसकी मैंने बता दिया है, मॉडिफाई ए नाउन और एन एडजेक्टिव। जो आर्टिकल है या तो नाउन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, तो मॉडिफाई का मतलब किसी चीज़ को तब्दील कर देना। जैसे जब ना जिस नाउन के साथ ए लग गया वो आम हो गया, जिस नाउन के साथ दी लग गया वो खास हो गया। इसी तरह जिस एडजेक्टिव के साथ, जिस सिफत के साथ ए लग गया वो आम हो गया, जिसके साथ ए या एन लग गया वो आम हो गया, जिसके साथ दी लग गया वो हो गया खास। टाइम तो लग रहा है भाई साहब, टाइम तो लग रहा है, वक्त हमारा लग रहा है, लेकिन चीज़ को, एक एक चीज़ को समझना है। यहाँ पे समझें, अगर ये स्लाइड आपको समझ आ गई है, बस समझें इंग्लिश ग्रामर खत्म होगी। 60 लेक्चर का आज का पहला लेक्चर जिसको समझ आ गया उसका काम बल्ली बल्ली और छली छली हो गया। और ये फौजी तरीका है, ये मेरे पढ़ाने का फौजी तरीका है, इसको कहते हैं फौजी तरीका, देसी तरीका। ठीक है, समझ आ गया। देख लें एक बार फिर, ए एन एंड दी आर कॉल्ड एज आर्टिकल्स। जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज में हम ए एन दी देखते हैं, लेकिन ये देखें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबसे ज्यादा गलतियां ए एन और दी की होती हैं, जिसकी वजह से नंबर कटते हैं। नोट कर ले, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। ठीक है, इसके बाद हमने दो कैटेगरी में रख दिया है, एक को हमने खास में जिसको हम डेफिनेट कहते हैं, एक को हमने आम में जिसको इनडेफिनेट कहते हैं। आम में हमने ए एंड डाला है, डेफिनेट में हमने दी डाला है। दी जिसके साथ लगता है उसको खास कर देता है, ए और एन जिसके साथ लगता है उसको आम कर देता है। इनका इस्तेमाल नाउन और एडजेक्टिव से पहले होता है। ठीक है, नाउन क्या है? नाम, चीज, जगह, आइडिया। आइडिया से मुराद होनेस्टी। ठीक है, इसके बाद एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन की सिफत होती है। शी इज ए गर्ल, वो एक लड़की है। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल, वो एक खूबसूरत लड़की है। ठीक हो गया जनाब, चलें आगे, चलें चलो जी। अच्छा, अब सिंपल सी बात है कि डेफिनाइट नाउन, डेफिनाइट नाउन, डेफिनाइट नाउन मतलब जब डेफिनाइट आर्टिकल लग गया, दी लग गया किसी चीज के साथ, तो वो नाउन भी डेफिनाइट हो गया। अगर इनडेफिनाइट आर्टिकल लग गया, ए और एन लग गया, तो वो इनडेफिनाइट नाउन हो गया। जैसे शी इज ए गर्ल, ये हो गया। जब गर्ल ए लगे गर्ल के साथ, अब वो इनडेफिनाइट हो गया नाउन। जो चीज गर्ल थी, नाउन नाम, चीज, जगह को कहते हैं, गर्ल एक नाउन है। इनडेफिनाइट आर्टिकल लगाया, और अब डेफिनेट आर्टिकल लगाया, दी लगाया, तो फिर हमारा नाउन भी डेफिनेट बन जाएगा। ठीक, अच्छा, अब सेंटेंस एग्जाम्पल से समझ आएगा। अभी तो हम रूल पढ़ रहे हैं, अभी तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन आएंगे, फिर तो एक बली बली हो जाएगा काम। ए बॉय एंड ए गर्ल वर सिटिंग, एक लड़का और एक लड़की बैठे थे या बैठे हुए थे। ठीक है, ए बॉय एंड ए गर्ल मतलब है कोई लड़का और कोई लड़की। जैसे आप बाजार में गए, एक दो लड़की की तरफ लड़के की तरफ नजर आएगी कि वो बातें कर रहे हैं, ठीक है, डेट शेट मार रहे हैं, तो ये बॉय एंड गर्ल वर सिटिंग। ठीक, आम बना। अच्छा, अब खास बात होने वाली है। द बॉय वॉज टॉकिंग एंड द गर्ल वॉज साइलेंट। अब क्या मतलब? द बॉय, खास बात आ गई है। द बॉय वॉज टॉकिंग, लड़का बातें कर रहा था, एंड द गर्ल वॉज साइलेंट, और कुड़ी खामोश थी। जो गर्ल थी वो, एंड शी वॉज साइलेंट। अब का मतलब है दी लग गया है, ये डेफिनाइट हो गया। डेफिनाइट आर्टिकल, डेफिनाइट यानी खास। अब आपको सेंस बना। अच्छा, अब आपने खास चीज आ गई ना, खास चीज क्या है? अब आपने सुना होगा एक दा और दी, अक्सर औकात आपने पढ़ा होगा दा क्या होता है, अक्सर औकात आपने पढ़ा होगा दी क्या होता है। अब ये क्या बला है जनाब? अच्छा, ये मैंने लिखा हुआ है इसको अपनी लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में, इसको कहते हैं पढ़ाने का देसी तरीका। मकसद है हमारा समझना, जिस मर्जी लैंग्वेज में हो, इसका कोई इशू नहीं है। साउंड ऑफ दी। अच्छा, दी को हमने दो तरीके से पढ़ना है, एक तो हो गया दा, डी ए दा, ये मैंने इसको खुद लिखा है ऐसे अपनी लैंग्वेज में, मैसेज वाली जुबान में। अच्छा, अब एक हम दा पढ़ते हैं, एक दी पढ़ते हैं जनाब। ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? यस, करता है जी, दा और दी एग्जिस्ट करता है। रूल ऑफ दा लिखने, अब दा कहाँ पे बोलना है और दी कहाँ पे बोलना है, ये मैंने लिखा हुआ है, रूल ऑफ दा एंड दी। क्योंकि मैं आपको कैसे फील कराऊं कि ये दा है ये दी है, क्योंकि दी पढ़ना है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है इसको, रूल ऑफ दा एंड दी। अच्छा, अगर कोई वर्ड जिसके पहले वावल आ जाए, अब वावल क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये अल्फाबेट्स इंग्लिश जो हैं अल्फाबेट्स, उनके में से ए, ई, आई, ओ, यू को वावल कहते हैं। इफ वावल देन, अगर वावल आ गया तो दी हो जाएगा, तो फिर दी को दी पढ़ना है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैंने, क्योंकि मैं एक एक चीज कवर करूंगा इंशाल्लाह, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लें आप दी, इसको आप जब आप मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं कोई भी साफ सुथरी, तो उसमें आप देखा होगा दी एंड होता है, दा एंड होता है, बताएं आप। ठीक है, दी एंड हो गया है, ठीक है, दी एंड,
इफ वावल देन दी, अगर वावल नहीं है तो फिर आपने दा पढ़ना है, TH दा, जैसे दी एंड, क्योंकि ई आ गया, AEIOU वावल आ गया, दी एंड। अच्छा दी बॉय होगा या दा बॉय होगा? दा बॉय होगा क्योंकि वावल नहीं है, बी आ गया यहाँ पे, AEIOU में से नहीं है। दी गर्ल होगा या दा गर्ल होगा? दा गर्ल होगा। अच्छा दी एलिफेंट होगा या दा एलिफेंट? दी एलिफेंट होगा क्योंकि यहाँ पे वावल आ गया है, ई आ गया है। जब वावल आ जाए AEIOU में से कोई आ जाए तो फिर दी पढ़ना है, अगर AEIOU में से कोई भी ना हो तो फिर दा पढ़ना है। रूल नोट कर लें। चलें जी, चलें आगे। अच्छा यूसेज ऑफ ए एंड एन। अच्छा अब मेन काम की बात आ गई यहाँ, लेक्चर का जो है, जो मेन कोर जो चीज है वो आ गई है। यूसेज ऑफ ए और एन। ए और आज का लेक्चर सिर्फ ए और एन पे ही है, नोट कर लें। अच्छा ए और एन को कहाँ पे लगाना है? अच्छा जनरल पढ़ ले, जनरल रूल। इन जनरल आम तौर पर देखा गया है कि जिस वर्ड के पहले जिस वर्ड का जो पहला अल्फाबेट वो वावल हो, वावल में वावल क्या है? AEIOU, उसके साथ एन लगता है। बात सुने, गौर से सुननी है सारी बात। और जिसके साथ वावल ना हो, जो चीज वावल नहीं होती, जो वावल नहीं है अल्फाबेट, उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। AEIOU के अलावा जितने भी हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हैं, उसके साथ एन ए लगता है। नोट कर लें जनरल रूल क्या है कि जिसके साथ वावल हो उसके साथ एन लगता है, वावल अल्फाबेट ए हालियो पहला, और जिसके साथ वावल ना उसके साथ ए लगता है। लेकिन ये रूल 90% ट्रू है, 10% यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है, और मेरा काम है एक्सेप्शन बताना आपको। होता क्या है अब देखें आप। अम्ब्रेला, 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 अम्ब्रेला के पहले एन लगेगा या ए लगेगा, ये बताएं। अब अम्ब्रेला का आपने देखा होगा जनाब, यू, यू आ गया जनाब अम्ब्रेला। अब यू आ गया, वावल आ गया तो एन पक्का है जी, एन अम्ब्रेला। अच्छा अब एन यूनियन होगा या ए यूनियन होगा, बताएं फिर आप। अब बताएं एन यूनियन होगा या ए यूनियन होगा? अब केस भी सेम है, ये अम्ब्रेला का भी यू था पहले, अब इसका यूनियन का भी यू था। अब बताएं, हूं दसो भाई तुसा, बताएं बताएं बताएं, टाइम बहुत शॉर्ट है, मुकाबला बहुत सख्त है। तो जनाब यहाँ पे एन यूनियन गलत है, ए यूनियन लगेगा। ओए होए होए, अब ये एक एक्सेप्शन है। आपने वावल को नहीं देखना, आपने नोट कर लें, आपने जो वर्ड होगा उसका वावल पहला लफ्ज नहीं देखना, वावल की साउंड देखनी है, साउंड, आवाज। अब बताऊंगा कि साउंड कैसे निकालते हैं। हर जगह, ये मेरी ये देसी तरीका थी, हर जगह वावल और कॉन्सोनेंट नहीं देखना। मतलब ये कि जहां पे वावल है वहां पे एन नहीं भी लग सकता, और जहां पे कॉन्सोनेंट है वहां पे एन लग सकता है। ये है, हर जगह वावल और कॉन्सोनेंट नहीं देखना, बल्कि वावल और कॉन्सोनेंट की साउंड को देखना है। अब साउंड कैसे निकालें फिर देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है यार, अपनी जिंदगी के ये 30-40 मिनट यहाँ पे दे दें। इन जनरल वावल के साथ एन लगता है, वावल क्या? AEIOU पहला लफ्ज जिसका आ जाए, जिस वर्ड का, और कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है। ये रूल 90% ट्रू है। और जब हमने ये अप्लाई किया तो अम्ब्रेला के साथ एन लग गया, ठीक है जनाब अम्ब्रेला। अब यूनियन के साथ जब हमने चेक किया तो पता चला कि एन लगता ही नहीं यूनियन के साथ, यूनियन के साथ हमारा ए लगेगा, क्योंकि हालांकि यहाँ पे ये यू भी है हमारे पास, फिर भी नहीं ये काम चल सका। हर जगह मैंने नीचे रूल लिख दिया, हर जगह वावल और कॉन्सोनेंट नहीं देखना, बल्कि वावल और कॉन्सोनेंट की साउंड को देखना है। अब मैं आपको साउंड बनाने का तरीका दिखा, अगली स्लाइड में बताने लगा हूं। बहुत गौर से सुनना है, बहुत एहतियात से सुनना है इसको, उसके साउंड कैसे बनती है। एक एक आर्टिकल जहां भी जिंदगी में आप लगाएंगे इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाओ। चलो जी, अच्छा जी, आपने करना क्या है, आप स्लाइड को छोड़ दो, स्लाइड को नहीं देखना भाई साहब, स्लाइड को यार, स्लाइड ਨੂੰ ਨਾ ਤੱਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ स्लाइड ਨੂੰ ਨਾ देखो, फिर स्लाइड ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ स्लाइड ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ। अच्छा एन, अच्छा आपने करना क्या है कि कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है, उसकी प्रोनाउंसिएशन 100% बिल्कुल सही करनी है। कोई भी वर्ड है उसको प्रोनाउंस सही करना है, उसकी जो इंग्लिश बनती है उसको ऐसे ही बनाना है। जैसे अम्ब्रेला को यम्ब्रेला नहीं पढ़ना या उम्ब्रेला नहीं पढ़ना, अम्ब्रेला को अम्ब्रेला ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद घंटा जो होता है आर, उसको हावर नहीं पढ़ना, आर पढ़ना है, आर। मैं पहले नोट कर ले मेरी बात, अगर आपने प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक नहीं तो आपका सारा आर्टिकल 100/100 गलत होने वाला है। इसलिए
अब देखें, आपने सबसे पहले प्रोनाउंस सही करना है, जैसे अम्ब्रेला। अच्छा, अब अम्ब्रेला का प्रोनाउंस करें आप, अम्ब्रेला। अच्छा, अब आप अम्ब्रेला को उर्दू में लिखें। उर्दू में कैसे लिखेंगे? अलिफ मीम ऐसे लिखेंगे यार उर्दू में, अम्ब्रेला, इस तरह का कुछ। अम्ब्रेला, केले वाला ये वाला हो गया, ये ला एंड अम्ब्रेला, यानी इस तरह लिखना है। अब इस अम्ब्रेला को आप अपनी देसी लैंग्वेज में लिखें, मैसेज वाली लैंग्वेज, इस जिस तरह ये लिखा हुआ है अम्ब्रेला, उस अम्ब्रेला को नहीं लिखना, इसको आप ऐसे लिखेंगे। फिर आप AMBERALL अम्ब्रेला, नोट कर लें, इस तरह लिखना है बिल्कुल आपने, एन अम्ब्रेला। अच्छा, अम्ब्रेला को सबसे पहले आप प्रोनाउंस करें तो इसको उर्दू में लिखें, अलिफ मीम बे रे ये अल, अम्ब्रेला। अब आपको इस अम्ब्रेला को जो आपने उर्दू में लिखा है उसको आप इंग्लिश में लिखें, जिस तरह ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा होगा। ये कोई अम्ब्रेला नहीं है, ये तो नहीं है ना, ये तो नहीं है मैं लिखी, मैं तो अलिफ लिखा है, तो इसलिए तो इस हिसाब से आपने इसको प्रोनाउंस करना है। फिर डबल अम्ब्रेला अब आप करना, आपने कर देना AMBER। इसको और देखते हैं। तो इसके साथ आपने, अब आप जब आपका जो रिजल्ट आएगा जो दूसरी बार लिखने पे, उसके साथ ए लगा हुआ है, आंखें बंद करके AEIOU अगर कोई भी हो तो उसके साथ आपने एन लगा देना है। ठीक है, अगर आप गलती से भी इसके साथ ई लगाते हैं फिर भी कोई इशू नहीं है, वावल तो आ गया आपका, फिर भी एन लगेगा। अच्छा, आपका वावल के अलावा आपका लग ही नहीं सकता। अब अम्ब्रेला नहीं लिखना, इसको जिस तरह ये लिखा हुआ है इसको आपने प्रोनाउंस करना है। सबसे पहले जो ओरिजिनल आपके पास वर्ड आया है जैसे अम्ब्रेला, इसको आपने प्रोनाउंस करना है। इस प्रोनाउंसिएशन को आपने उर्दू में लिखना है। अब इस उर्दू को देख के आप इस ऐसे लिखेंगे ना यार, अम्ब्रेला को AM। अब आपके पास क्या रिजल्ट आया? ए। अब इसके साथ आप वावल आ गए, अब आपने एन लगा देना। अच्छा, अब बताएं नेक्स्ट, 1 रुपी नोट। अच्छा, जनरल देखें रूल तो 1 वावल है तो उसके साथ एन लगना चाहिए, लेकिन ये हो गया गलत, एन नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा। हालांकि 1 रुपी नोट का जो 1 है इसके साथ एन 1 रुपी नोट होगा या A1 रुपी नोट होगा? बताओ यार, आज 10 दो। देखिए, आप खुद बताएंगे कि ये इसके साथ एन नहीं लगेगा। हालांकि इसका जो पहला 1 का जो ओ है वो है वावल, फिर इसके साथ एन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वावल भी आ गया, फिर भी क्यों नहीं एन लगेगा? तो फिर मैंने वही बताया, 1 को आप लिखें 1 उर्दू में, प्रोनाउंस करें, प्रोनाउंस सही करना है 1, ये ऐसे 1 हो गया। अब आप इस 1 को ऐसे लिखें, अपनी लैंग्वेज देसी लैंग्वेज में लिखना है, देसी में तब चलेगा, ये 99% चलेगा ये जुगाड़। YN, फिर उसके बाद WN या इसके बाद VN, सारी पॉसिबिलिटी लगा दें, YW। अच्छा, इसके बाद अब आपको मिला है कोई वावल A या U में से, सब ये कॉन्सोनेंट मिले हैं, इसका मतलब है इसके साथ A लगेगा, A1 रुपी नोट, A1 रुपी नोट। समझ आ गई है? जो भी वर्ड आए उसको प्रोनाउंस करें उर्दू में, लिखें ऐसे, फिर अपनी देसी लैंग्वेज में 1 को Y या Y ऐसे हो सकता है, YN हो सकता है 1। ठीक है, ये एक जुगाड़ है, ये कोई रूल नहीं है कि जुगाड़ है, ये बिल्कुल 100% चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो WN ऐसे हो सकता है 1 या VNY। अब इनको पहले अल्फाबेट्स देख लें, कोई भी वावल नहीं है, ए ठोक दें सीधा सीधा। अच्छा, अब आ गया जनाब, एन हार्स होगा या ए हार्स होगा? एन हार्स होगा या ए हार्स होगा? बताएं। हार्स को हार्स जो जैसे प्रोनाउंस करना है ऐसे ही करना है आपने। एन हार्स होगा या ए हार्स होगा? बताएं। या एन आर होगा, एन आर होगा या ए आर होगा? अच्छा, अब हार्स की बारी आ गई। हार्स को कैसे प्रोनाउंस करना है? हार्स, हार्स, हार्स। ठीक हो गया, उर्दू में प्रोनाउंस करने हैं। अब इसको आप इंग्लिश में लिखें, हार्स, हार्स लिखें हार्स। हार्स को यार कैसे लिखेंगे? हार्स, हार्स एच ही आएगा पहले, इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता, आर्ट्स नहीं आ सकता, या ईट्स नहीं आ सकता, या ऊट्स नहीं आ सकता, एच ही आएगा, एच। ठीक है, हार्स। तो आपको वैसे ये ओरिजिनल फॉर्म ही मिल गया, आपको ओरिजिनल में जैसे आपने प्रोनाउंस किया ऐसे ही आपको ये मिल गया है। हार्स को जब जैसे अम्ब्रेला हो ऐसे मिला था अल्फ वाला, ये है यही है, तो इंग्लिश में भी आपको एच ही मिलेगा। तो ये क्या होगा? ये एच ही मिला है, तो इसका मतलब है इसके साथ ए लगेगा, क्योंकि इसका जो पहला आपको मिला है ये ऑलरेडी है ही, ठीक, मतलब इसको आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब ये एन हार नहीं पढ़ना इसको, ये आर है, आर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एन आर होगा या आर या ए आर होगा। ये जो घंटा है वक्त का, ये होगा एन आर। ठीक है, देख लें। हालांकि यहाँ पे एच लगा हुआ है, वावल है भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे वावल वाला सीन लग गया है। क्या मतलब है? इसको प्रोनाउंस करें सबसे पहले,
हार नहीं पढ़ना। जब अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो ये टॉपिक सारा 100% गलत, ये कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ सारा गलत। हार नहीं पढ़ना, आर पढ़ना है, इसको आर ही पढ़ते हैं। जब शक आप जाके गूगल में चेक कर लें आर। अब आर को लिखें अलीमद्दा आ और रे। आर को आप इंग्लिश में लिखें, या ऐसे लिख सकेंगे, या ए ओ यू आर लिखेंगे आर, या ओ यू आर लिख लें, जिस तरह लिख लें। आर ए आएगा या ओ आएगा। ई तो ई भी लिख लें, तब भी आपके पास ई मिल रहा है, आपको ए मिल रहा है, यानी वावल ही मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एन आर होगा, ठीक है। इसके बाद इट इज नॉट हेयर, इट इज एयर, HEIR, हेयर नहीं है ये एयर है, इसको एयर प्रोनाउंस करना है। तो एयर को जब आप लिखेंगे अपनी उर्दू में लिखें अलिफ ये रे एयर, अब आप उसको देसी लैंग्वेज में लिखें AIR लिख सकेंगे। एयर को लिखें एयर ही आएगा, या नॉट हेयर। अगर हेयर करेंगे तो फिर सारा गलत हो जाएगा। हेयर को HEIR को आपने एयर पढ़ना है, एयर हेयर नहीं पढ़ना। जब एयर पढ़ेंगे तो फिर इसके आपका पहला जो वर्ड है अल्फाबेट है वो आएगा वावल, तो फिर इसका एन एयर होगा, एयर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे होगा एन एयर होगा, ये हेयर नहीं पढ़ना। अगर हेयर पढ़ेंगे तो फिर ए लगेगा, ठीक है। अच्छा अब आप बताएं फिर दोबारा इसको, अम्ब्रेला को आप प्रोनाउंस करें अम्ब्रेला, अलिफ मीम बे। अब अम्ब्रेला को आप लिखें दोबारा देसी लैंग्वेज में अम्ब्रेला, AMBERLA, या इम्ब्रेला भी लिख सकते हैं, तब भी आपका उम्ब्रेला भी लिख सकते हैं, OM। जम्ब्रेला नहीं लिखना, क्योंकि ये देखना है उर्दू को। 1 रुपी नोट के बेशक 1 रुपी का जो ओ है वो वावल है, लेकिन आपने चेक कर लेना है, बस चेक करना है, हर किसी चीज हर वर्ड को चेक करना है। 1 को आपने वैसे ऐसे लिखना है YN WN VN, कोई भी लगाया वावल नहीं आया, इसका मतलब है यहाँ पे ए लगेगा, वावल वाला सीन नहीं है। हार्स है, हार्स को वैसे ही आप हार्स ही पढ़ेंगे, जैसे देसी में भी लिखेंगे तो हार्स H ही आएगा पहले, वो और कोई आर्स नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन हार्स है। इसके अब हावर नहीं है, आवर है। आवर लिखेंगे तो फिर ए आ जाएगा, AOUR कुछ भी लिखेंगे वावल ही आएगा, तो फिर एन आर होगा। इसके बाद ये एयर है नॉट हेयर, एयर पढ़ेंगे तो फिर एन एयर हो जाएगा। अच्छा अब बताएं NMPA होगा या AMPA होगा, बताएं। जब MPA लिखेंगे MPA आप लिखें, अब M अलिफ ये मीम M आगे P लिखें उर्दू में MPA, मेरे पास ये पॉइंटर भी ऐसे ही MPA। अब आप लिखें इसको MPA कैसे लिखेंगे, ये ऐसे, एक मिनट, ये मैंने लिखा हुआ MPA, AIMAMPA, यानी इसको आप देसी लैंग्वेज में लिखने का तरीका है MPA। इसके लिए अब ये वावल आ गया तो ये NMPA होगा, AMPA नहीं होगा। इसी तरह FIR, इसके साथ क्या लगेगा, A लगेगा FIR या NFIR लगेगा। F को अब आप उर्दू में लिखें F, मैंने कहा प्रोनाउंस सही करना है, इफ नहीं पढ़ना, इफ भी पढ़ेंगे तब भी आपका ठीक हो जाएगा। ये हो गया F। अब इस F को आप इंग्लिश में लिखें, इसी F को जिस तरह वो प्रोनाउंस हुआ है ऐसे लिख सकेंगे, AIFFR ऐसे जैसे ये लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपको वावल मिल गया तो ये होगा NFIR। अब इसमें मुझे नहीं लगता कुछ डाउट होगा आपके पास। फिर एक मरतबा रूल सुन लें, प्रोनाउंस सही करना है, प्रोनाउंसिएशन गलत होगी 100% टॉपिक छली हो गया, बल्ली हो गया। तो प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी, उस प्रोनाउंसिएशन को आपने लिखना है उर्दू में, और उस उर्दू को अपनी देसी लैंग्वेज में जिस तरह वो लिखी हुई है उस तरह, फिर वहां पे आपने ये नहीं करना। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा SDO आ गया जी, SDO। अब SDO को उर्दू में लिखें ऐसे S हो गया, S आगे DO डी डाल ये हो गया SD। अच्छा SDO को अब ए अलमदा आ गया, इसका मतलब है S को S ये मैंने जैसे लिखा हुआ है SDO S, बस ये आपने ये पहला वर्ड निकालना होता है बस। अब वावल आ गया तो उसके बाद NSD होगा। अब LLM हो गया या LLB हो गया, इनमें से ये ऐसे होगा L, इसको उर्दू में लिखें LLM को, L अलिफ ये लाम LLM, जैसे उर्दू में लिखा होता है, जैसे MBBS होता है MBBS। M को अब आप लिखें अपनी देसी लैंग्वेज में तो आपको सब पता चल जाएगा। ये मैंने लिखा है LLM, ठीक है। इसी तरह ये LLB मैंने लिख दिया LLB, सबके वावल हैं, सबके साथ एन लगेगा, NSDO NLLM NLLB MBBS को प्रोनाउंस करें, फिर उस प्रोनाउंसिएशन उर्दू में लिखें MBBS। अब M को लिखें, M को कैसे लिखेंगे AMM, इस तरह जिस तरह वो EM भी लिखेंगे OM भी लिखेंगे तो भी आपके पास वावल आएगा और एन लग जाएगा। इसके बाद MBA लिखेंगे, MBA ये लिखा हुआ है MBA, इसको आप प्रोनाउंस करेंगे तो MBA आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप कोई डाउट नहीं रहा। अच्छा अब बेशुमार एग्जाम्पल आ रही हैं, ये लेक्चर शायद लेंथी हो जाए, लेकिन ये बुनियाद है इंग्लिश ग्रामर की। अगर ये आज के लिए समझ आ गई तो काम बल्ली और टली हो गया।
ठीक है। अच्छा ए यूनिवर्सिटी होगा या एन यूनिवर्सिटी होगा, जब आपने मुझे खुद बताना है ए यूनिवर्सिटी होगा या एन यूनिवर्सिटी होगा। अगर रूल देखें 90% वाला तो उसमें यू पहले है, एन होना चाहिए और ये हो जाएगा गलत। रूल यही है कि जिसका वावल हो यू और उसके साथ एन लगा दें, लेकिन ये हो गया गलत। मैंने क्या कहा है, यूनिवर्सिटी को आप अपनी पहले प्रोनाउंस करें यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी को आप प्रोनाउंस उसको उस देसी लैंग्वेज में लिखें, देसी में लिखना है, वलैती लैंग्वेज में नहीं लिखना, देसी में ऐसे लिखा होगा यूनिवर्सिटी YOUNI यूनिवर्सिटी। तो आपको मिल गया, ऐसे लिखना है यू, बस ये चीज मैटर है YOU यूनिवर्सिटी। अब आपको वावल नहीं मिला, ए यूनिवर्सिटी होगा, द यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा। अब एप्पल को आप प्रोनाउंस करें, एप्पल को जब प्रोनाउंस करेंगे तो फिर आपको अलिफ ये लिखा, फिर आपको नहीं इसको, वो आपको वैसे भी ए मिलना है, एप्पल को एप्पल ही आप लिखेंगे, जब दूसरी देसी लैंग्वेज में लिखेंगे तो एन एप्पल ही मिलेगा। ही इज एन होनेस्ट मैन होगा, होनेस्ट नहीं पढ़ा याद, या जब आप होनेस्ट पढ़ेंगे तो आप फिर इसको लिखेंगे भी हो, यानी एच से स्टार्ट करेंगे, एच से स्टार्ट करेंगे मतलब आपको पहला एच मिलेगा तो फिर आप उसके साथ ए लगाएंगे, लेकिन ये हो जाएगा गलत। ही इज एन होनेस्ट मैन होगा, होनेस्ट नहीं पढ़ा, इसको पढ़ा ओनेस्ट, ओनेस्ट। मैंने कहा जब प्रोनाउंसिएशन यार आपने ठीक कर लो कर लो कर लो कर लो। ही इज एन ओनेस्ट मैन, तो ओनेस्ट को ऐसे लिखेंगे ओ नेस्ट मैन, जैसे यार उर्दू आपको लिखनी आती है ओनेस्ट। अब ओनेस्ट को लिखें इंग्लिश में ONEST, घोंसले वाला ओनेस्ट, तो पहला वावल मिल गया, एन ओनेस्ट हो जाएगा। अगर होनेस्ट आपने प्रोनाउंस किया होता तो आपका गलत हो जाता। अब अंकल आ गए, अंकल जी आ गए, अंकल को इंग्लिश इसलिए लिखें पहला अलिफ आएगा, तो अलिफ आ गया मतलब ये अंकल, ANCKLE जो भी आया अंकल, ठीक है। ये ऐसे मैंने लिख दिया ANKLE आए, वैसे मतलब है देसी बात तरीका का जुगाड़ है ये एक। ए मिल गया आपको वावल तो एन अंकल हो गया। आज आंट होगी चिमटी आंट वो आंटी वाली, एन आंट, तो आंट को फिर अलिफ आ गया, अलिफ आ गया मतलब समझे भी आपका काम जुगाड़ू लग गया, ANT आंट हो गया। अच्छा एन आनर हो गया, आनर, हानर नहीं पढ़ना, होनर नहीं पढ़ना यार, आनर, आनर अलिफ मद्दा आ नून रे, आनर, इसका मतलब है AANAR, इसको ऐसे आप लिखेंगे आनर को। फिर ये वावल मिल गया, एन आनर हो गया, वावल मिल गया एन, वावल ना मिला तो फिर ए। देख लिया अब ये सम ऑफ रूल होने वाला है, लेक्चर आपका खत्म होने वाला है, ना टेंशन लो तो बैठे रहो जम के। द चॉइस ऑफ ए एंड एन डिपेंड ऑन साउंड, तो साउंड मैंने बनाने का तरीका दस दिया है कि साउंड को कैसे बनाना है भाई साहब। बिफोर ए वर्ड स्टार्टिंग विद ए वावल साउंड वी यूज एन, लेकिन ये 90% रूल बता रहा है कि जी जहां पे जनाब ए लग गया, लेकिन उसने ये भी कहा बिफोर ए वर्ड स्टार्टिंग विद वावल साउंड, उसने ये नहीं कहा कि बिफोर स्टार्टिंग विद वावल साउंड। और साउंड का मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया कि आपने वो प्रोनाउंस करना है, उसको अपनी उर्दू में लिखना है, फिर उसको देसी लैंग्वेज में लिखना है, और आपको जो अगर वावल मिल गया तो ए, एन ना मिला तो ए। We use an and before a word starting with a consonant sound, यानी वावल के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, we use article a। अच्छा फॉर अननोन पर, अच्छा नेक्स्ट रूल फॉर अननोन पर्सन, जिस बंदे को हम जानते ही नहीं है, जो लल्लू पंजू है, we use article ए या एन, दोनों में से कोई भी लग सकता है। अब ए मिस्टर शान टाटस ग्रामर, कोई मिस्टर शान साहब हैं जनाब जिन्होंने हमें ग्रामर पढ़ाई है, ए मिस्टर शान, कोई मिस्टर शान, एन मिस्टर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मिस्टर के आप लिखेंगे, मिस्टर के अगर आप उसको प्रोनाउंस करके लिखेंगे तो फिर भी आपको एन नहीं मिल सकता, क्योंकि एम है, ठीक है। मिस्टर एम मीम सीन टे, तब मीम को आप कैसे करेंगे, मीम को फिर एम ही आएगा, ठीक हो गया। यानी जिसको आप जानते ही नहीं है, कोई आम आदमी है, उसके साथ ए एन लगेगा, क्योंकि इंडेफिनिटिव पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट मेरे ख्याल आखिरी है इसके बाद। अच्छा वेयर यूज, अच्छा ये आपको फिर आ गया दोबारा, वेयर यूज एन अंकल हो गया, अंकल को आप प्रोनाउंस करें तो उर्दू में लिखें अंकल, अंकल हो गया, तो अंकल को आप इंग्लिश में अपनी देसी लैंग्वेज में लिखें ANKLE अंकल, अलिफ आ गया अंकल ANKLE। अच्छा एन आर पढ़ना, इसको हार नहीं पढ़ना, आर पढ़ेंगे जब अली मद्दा आर, तो इसको अब आप लिखें, ये ऐसे लिखा हुआ है, एन आर को AOUR लिख देंगे या OUR लिख देंगे, फिर भी आपको वावल ही मिलेगा, एन लगेगा, एन आर। अच्छा अब एन आनर, हानर नहीं पढ़ना इसको, एन आनर अली मद्दा आ रे, एन आनर, तो फिर ये भी होगा ANAR एन आनर, क्योंकि ए आ गया पहले, जब आप देसी लैंग्वेज में लिखा ए मिल गया, वावल मिल गया, तो ये नहीं है ए मिले, AEIOU इनमें से कोई भी मिल जाए तो आपको एन लगाना है। अच्छा अब MA इंग्लिश जो होता है, MA उर्दू जो भी होता है, MA इस्लामियात, अब MA को आप लिखें MA, अब इसको अपनी देसी लैंग्वेज में लिखें
एम ए एम एम ए मिल गया, इसका मतलब है वावल ठोको एन एम में। अच्छा वेयर नॉट यूज्ड, वेयर नॉट यूनिवर्सिटी के साथ नहीं लगेगा क्योंकि अच्छा ये उसने बताया एक्सेप्शंस देख लें, वावल है लेकिन यहाँ पे एन नहीं लगेगा, वावल होने के बावजूद भी नहीं लगेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी को जब हमने प्रोनाउंस किया यूनिवर्सिटी को तो हमने ऐसे लगाया वाई ओ यू एन यूनिवर्सिटी, तो वावल नहीं मिला तो ए यूनिवर्सिटी होगा। अब यूरोपियन, यूरोपियन इसके साथ नहीं लगा यूरोपियन, ठीक है। इसके बाद इसको भी ऐसे लिखना है यू ठीक है, यू वाई ओ यू यूरोपियन, तो इसके साथ आपको वाई मिला तो ये ए यूरोपियन होगा। यूनियन, एन यूनियन नहीं होगा, ए यूनियन होगा। क्यों? जब आपने इसको प्रोनाउंस किया तो आपको वाई ओ यू एन आई ओ एन लिखना पड़ेगा, वाई ओ यू, ये देसी लैंग्वेज है, यहाँ पेपर में ऐसा नहीं करना, समझने का तरीका है। तो फिर ए वाई मिला है, वावल नहीं मिला तो ए ठोको। अच्छा हाउस, हाउस को जैसे भी आप लिखें हाँ एच ही लगेगा पहले, जिस तरह मर्जी प्रोनाउंस करें तो फिर ए हाउस होगा, ठीक है। अच्छा इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, कोई चीज हम एक एक खा रहे हैं, आई एट ए बनाना, आई एट एन बनाना नहीं होगा, ठीक है, या आई एट एन एपल, ये तो पता है आपको। अच्छा ए स्टूडेंट शुड ओबे हिज टीचर, जनरल सेंस हो रहा है, एक जो है एन स्टूडेंट नहीं होगा, ए स्टूडेंट होगा, ठीक है, ए स्टूडेंट शुड ओबे हिज टीचर। अच्छा अब बताएं, अब आपका जो टेस्ट हो गया, असल में मेन जो कंसेप्ट जो टेस्ट होगा वो आगे आएगा, ये तो वैसे लेक्चर के एंड में मैंने कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं। अच्छा मीथेन, जो मीथेन गैस होती है आपने देखी होगी, गोबर गैस वो भी उसको कहते हैं, नेचुरल गैस, CH4 जो होती है, CH4 अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो फिर पता होगा आपको। मीथेन इज एन अडोरलेस गैस होगी या ए अडोरलेस गैस होगी, ये आपका पूरे 36 मिनट में आपका इम्तिहान, बताएं आप। अच्छा अडोरलेस, ओडोरलेस, ओडोरलेस को ओ वैसे लिखें तो ये वैसे भी उसको लिखेंगे देसी लैंग्वेज में भी लिखें तो ओ ही आपको कहा जाएगा। अडोर भी पढ़ेंगे या ओडोर भी पढ़ेंगे, फिर भी आप देसी लैंग्वेज में जब प्रोनाउंस करके लिखेंगे तो ओ या ए मिलेगा, मतलब वावल आ गया तो एन अडोरलेस गैस होगा। मीथेन इज ए अडोरलेस गैस नहीं है। अच्छा अल्कोहल एक्ट्स एज ए नार्कोटिक या एन नार्कोटिक, अल्कोहल जो कुपी होती है, कुपी ए नार्कोटिक या एन नार्कोटिक ऑन द नर्वस सिस्टम एंड द ब्रेन। नार्कोटिक जो मदहोश कर देती है, जो नशा होता है। अच्छा अब नार्कोटिक, क्योंकि नार्कोटिक से पहले आया है तो अब ए और एन को डिसाइड हमने करना है। नार्कोटिक, नार्कोटिक जो भी नार्कोटिक को जब हम नार्को एन नहीं आएगा, जब देसी लैंग्वेज में भी आप प्रोनाउंस करके भी लिखेंगे तो इसका मतलब है ए होगा, ए नहीं ए ई आई ओ यू, अल्कोहल एक्ट एज ए नार्कोटिक, ठीक है, एन नार्कोटिक नहीं होगा, ठीक है, नार्कोटिक। अच्छा नेक्स्ट एन आइसबर्ग, एन आइसबर्ग होगा या ए आइसबर्ग होगा। आइस को आप प्रोनाउंस करें आइस, अली मद्दा आ द सीन है सीन, तो आइस को फिर ए आएगा जब आप लिखेंगे आइस, आइस ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे आप ए आई सी जो भी होगा तो ए मिला आपको तो एन आइस होगा, ए आइस नहीं होगा। अच्छा अब आइसबर्ग आ गया फिर भी आपको एन ही मिलेगा। अच्छा इट वाज ए आइडियल प्लेस फॉर मी या एन आइडियल प्लेस फॉर मी, आइडियल आई ए आई, जब आइडियल को आप प्रोनाउंस करें आइडियल अली मद्दा तो अब आप इसको लिखें देसी में ए आइडियल को ए ई आई डी या आई भी लिख सकते हैं, तब भी आपको वावल ही मिलेगा, तो उसका मतलब है एन आइडियल होगा। अच्छा शी ओपन हर माउथ फॉर एन इंस्टेंट होगा या ए इंस्टेंट होगा, एन होगा, इंस्टेंट को आप प्रोनाउंस करें देसी इंस लिमद्दा अलिफ आ गई तो इंस, ए भी लिखें आई भी लिखें फिर भी आपको वावल ही मिलना है, एन इंस्टेंट। शी सेंट हर एन इन्वाइटेशन या ए इन्वाइटेशन, इनवाइटेशन, ये इसको भी आप देसी में प्रोनाउंस करें तो एन ही मिलेगा। आई बॉट एन एक्सपेंसिव रेनकोट या ए एन होगा क्योंकि एक्सपेंसिव को आपको फिर भी आपको अलिफ में उर्दू में लिखें एक्सपेंसिव जो भी ऐसे, तो फिर एक्सपेंसिव को आप ए एक्सपेंसिव लिख लें, ई एक्सपेंसिव लिख लें, ये फिर भी आपको वावल मिलना है तो एन एक्सपेंसिव। मस्कीटोज मेक एन इरिटेटिंग, इरिटेटिंग को आप उर्दू में लिखें, इरिटेटिंग पहले आप प्रोनाउंस अच्छा करें, ठीक है, फिर इसको आप अपनी देसी लैंग्वेज में लिखें एन इरिटेटिंग, फिर आई आएगा आपको मिलेगा इरिटेटिंग, इरिटेटिंग नहीं होना इरिटेटिंग ना, एन आएगा फिर भी वावल मिल रहा है। अच्छा शी वाज जस्ट आस्किंग, आई वाज जस्ट, ये ओ नेस्ट, ये तो आपको पता है ओ नेस्ट, हो नेस्ट पढ़ोगे तो ए लगेगा, गलत हो जाएगा, ओ नेस्ट, ओ जब प्रोनाउंस करके लिखेंगे तो ओ ये मिलेगा। शी हैड टू वेट फॉर एन आर या होगा या ए आर, हार पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, आर पढ़ेंगे तो वो जो मैंने कंसेप्ट बनाया आर को ऐसे लिखेंगे फिर ए ओ यू आर, फिर आपको अब क्या मिला वावल, जो आपको मिलेगा फिर वो फिर उसके हिसाब से डिसाइड करना है। एन आर दे मेड एन ओनेस्ट मेक, एन ओनेस्ट, ठीक है, ऐसे एन ओनेस्ट।
अच्छा, लास्ट स्लाइड, द एंड पार्ट 2 विल कम सोन इंशाल्लाह। इसके बाद कुछ 5-6 कॉन्सेप्ट इसके ए और एन के रहते हैं, फिर इसके बाद 30 से 40 मिनट की सारे क्वेश्चन आएंगे। देखें आर्टिकल का सारा क्लियर हो गया तो समझिए इंग्लिश ग्रामर हो गई, क्योंकि जितनी जब भी आप देखेंगे ए का लगा होता है, एन लगा होता है, दी लगा होता है, समझ नहीं आती पेपर में कैसे लगाना है। तो पेपर में काफ़ी सारी गलतियां होती हैं और ये गलतियां एग्जामिनर निकाल के बस वो काम खराब बली बली कर देता है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे, तो आप ये देख लें, पीडीएफ मिल जाएगा, ईमेल करें।